नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपके लिए कुछ नया और स्पेशल करने के सिलसिले में इस बार बहुत स्पेशल है आपके लिए। न्यूली यूपीएससी सिलेक्टेड 2019 बैच के आईपीएस अंडर ट्रेनिंग श्री सत्यनारायण प्रजापत मेरे परम स्नेही, उनसे विशेष आग्रह पर वो अब आपके लिए यूट्यूब चैनल पर नियमित कक्षाएं लेंगे। जी हाँ, उनसे हुई वार्तालाप के आधार पे उन्होंने बताया कि वो कुछ मोटिवेशनल क्लासेस मेरे चैनल पर भी लेंगे। उसके अलावा उनका स्वयं का एक चैनल है पाठशाला। तो दोस्तों, वहाँ पर आपको उनकी कक्षाएं मिलेगी जिसमें वो मुख्यतः स्कूली स्तर से शुरुआत करके और किस तरह से कंपटीशन एग्ज़ाम को फाइट किया जाता है, क्या रणनीति रहती है, और नियमित रूप से कोर्सेज भी वो करवाएंगे। तो यह उनका टाइम मैनेजमेंट ही है कि वो अपना समय जो है, जो अतिरिक्त समय है, उसको वह विद्यार्थियों के हित के लिए स्पेंड करेंगे। तो आपको उनकी कक्षाएं मिलने वाली है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि उनको किस टॉपिक से शुरुआत करनी चाहिए। उनकी प्लानिंग स्कूली स्तर से हैं। अगर आप स्वयं तैयारी कर रहे हैं या अगर आपके बच्चे तैयारी कर रहे हैं या आपके परिवार से कोई सदस्य तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। अभी आप उनका एक वीडियोस देखेंगे जिसमें वो किस तरह से आपसे रूबरू होंगे, और निश्चित रूप से एक यूपीएससी सिलेक्टेड जो है वो आपको अगर रणनीति तैयार करवाएंगे तो बहुत फ़ायदेमंद होगी। वो चाहे राजस्थान का कोई एग्ज़ाम हो या इंडिया लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, अगर आपका बेस मजबूत होगा तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वर्तमान वक्त ऑनलाइन स्टडी का है, और अगर आप घर बैठे और इस इंटरनेट और ऑनलाइन की बदौलत घर बैठे आप किसी आईएएस, किसी आईपीएस ऑफिसर से पढ़ते हैं तो इससे बेहतरीन और क्या हो सकता है। इसके लिए आपको कहीं दूर दराज दिल्ली या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको अपने घर बैठे ही ऑनलाइन स्टडी के तहत शानदार मटेरियल आपको मिलेगा। मैंने आईपीएस ऑफिसर श्री सत्यनारायण जी के साथ में इंटरव्यू भी लिया था। उसका भी वीडियो मैंने मेरे चैनल पे लगा रखा है, वो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और इनका जो चैनल है पाठशाला, उसका भी लिंक आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देखिए पूरा वीडियो। Hello dear students and competition exams aspirants. How are you? I hope you all are fine. मैं सत्यनारायण प्रजापत 2019 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ और प्रेजेंटली नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में अपनी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वैसे तो मैं आपसे एक बार पहले भी रूबरू हो चुका हूँ मुकेश सर के चैनल के माध्यम से, जहाँ पर मैंने कंपटीशन एग्जाम्स के रिगार्डिंग आपको कुछ यूज़फुल टिप्स और कुछ स्ट्रेटजीज बताई थी। जो पर्टिकुलर डाउट्स जो आते हैं कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी में, वो मैंने क्लियर करने की कोशिश करी थी। तो आई होप आप लोगों को वो सुझाव जो मैंने दिए थे उस वक्त, वो आपकी तैयारी में मददगार साबित हो रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आप लोगों के सामने एक खास मकसद से हाजिर हुआ हूँ, और वो मकसद है स्कूल स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली क्लास 9 से 12 वाले, और जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों की थोड़ी तैयारी में मदद करना। और जो स्कूल स्टूडेंट्स जो अभी क्लास 9 से 12 में हैं, उन लोगों का एक सॉलिड बेस बनाना, एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना, जिसके आधार पर वो आगे आने वाले वक्त में अपने कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर सके। साथ साथ जो अभी मौजूदा उनका एकेडमिक सेशंस है, उसमें भी वो अच्छी प्रोग्रेस कर सके। तो इसी मकसद के साथ मैं आप लोगों के सामने आज हाजिर हुआ हूँ, और मुकेश सर के खास आग्रह करने पर ही मैंने ये इनिशिएटिव लेने का सोचा। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि जो स्कूल के जो ईयर्स होते हैं, पर्टिकुलरली जो हम कह सकते हैं क्लास 9 से 12 वाले, वो इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? तो जो मुझे उसका आंसर लगता है वो ये है कि ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, ये आपका एक सक्सेसफुल करियर है, लेकिन ये पेड़ बनने में बहुत वक्त लगता है। एक बीज होता है जो धरती के अंदर गड़ता है, और फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे पौधा बनता है, और लास्ट में जाके एक पेड़ बनता है। तो ये जो आपके स्कूल वाले जो ईयर्स हैं, जहाँ अभी मौजूदा समय में आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसमें आप ये वाले स्टेज में हैं।
आपके स्कूल टाइम के दौरान आपकी जड़ें मजबूत होती है। इस वक्त जो आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए होते हैं वही आगे जाकर आपको आपका एक मजबूत करियर बनाने में, एक सक्सेसफुल करियर बनाने में हेल्प करता है। तो आप लोगों की जड़ें जितनी मजबूत होगी, कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स अभी जितने क्लियर होंगे, आपको फ्यूचर में उतना ही आसान रहेगा। चाहे आप कोई भी करियर चूज करें, चाहे वो आप MBBS का हो, चाहे IAS सिविल सर्विस एग्जाम्स हो, चाहे CA हो, या फिर XYZ कोई भी अदर करियर। बट अगर आपकी जड़ें मजबूत होगी तो आपका करियर निश्चित रूप से सकारात्मक दिशा की तरफ जाएगा। तो मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? मुकेश सर के कहने पे मैंने ये वाला इनिशिएटिव लिया है और जिसकी शुरुआत मैं करूँगा क्लास 9th और 10th की सोशल साइंस की बुक से, जिसके कॉन्सेप्ट्स मैं चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और हम एक एक चैप्टर को समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिटी में समझेंगे और अगर आप लोगों में कोई भी डाउट होंगे तो वो मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और अगर शुरुआत अच्छी रहती है तो मैं अपना जो ट्रेनिंग का वक्त है उसमें से समय निकाल कर आप लोगों के लिए क्लास 11 और जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जल्द हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर्स हैं, जो आपकी बुक्स हैं, उनको चैप्टर वाइज वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। मैंने यही पर्टिकुलर चैप्टर्स और ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स इसलिए चुने हैं क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके आगे जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं, चाहे वेदर इट इज SSC आपका, चाहे UPSC हो, चाहे आपका राजस्थान का जो पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन है या फिर और बाकी कोई भी एग्जामिनेशन हो, ये जो पर्टिकुलर जो आर्ट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके आने वाले वक्त में आपकी बहुत मदद करते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं पहले ये वाले चैप्टर्स जो आपकी क्लास 9th और 10th की जो सोशल साइंस है और फिर उसके बाद में थोड़ा और डिटेल में जाते हुए इन सब्जेक्ट्स को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो वैसे तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी जो ये मेरा इनिशिएटिव है किन लोगों को डायरेक्टली हेल्प करेगा, किन लोगों के लिए डायरेक्टली फायदेमंद होगा, तो जो क्लास 9 से जो 12th के जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये काफ़ी मददगार साबित होगा। और साथ में जो कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसका मैंने पिछले स्लाइड्स में भी जिक्र किया था, वेदर इट इज SSC, UPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और जो बाकी एग्जाम्स हैं, तो आप जो ये अभ्यर्थी हैं मेनली उनके लिए ये कोर्स मैंने डायरेक्ट किया है, उन लोगों की मैं डायरेक्ट मदद करना चाहता हूँ। अब किस तरीके से ये मदद, जो कोर्स में बनाने का सोचा है और जो कोर्स बनाने का जो इनिशिएटिव लिया है, ये किस तरीके से आपको मददगार साबित होगा? तो सबसे पहली चीज़, मैं सोशल साइंस को भी और आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स को भी कॉन्सेप्चुअली पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं और उन कॉन्सेप्ट्स को अगर हम समझते हैं तो फिर हमें उन सब्जेक्ट्स को रटना नहीं पड़ेगा, मतलब हमें उनको मगअप नहीं करना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ मैं आपको सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहूँगा जिससे आपको रटना ना पड़े। दूसरी चीज़, बिकॉज मैंने खुद ने क्वालिफिकेशन है मेरी कि मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर किए हैं और मैंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर भी हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि जो हमारे 9th से 12th की जो बुक्स हैं उनको किस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ करना है, तो वो पर्सपेक्टिव में भी आपको इन वीडियोस में मिलेगा। उसके बाद में आप इजी इसका रिवीजन कर सकते हैं, बिकॉज द वीडियोस विल बी अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल, सो आप कभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कभी भी जा सकते हैं, फिर से आप रिवाइज कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना आपको रिटेंशन अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों को फिर बार बार उस वीडियो को रटना नहीं पड़ेगा। आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियरली समझेंगे और उसके बाद में आपको लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहने वाला है। और यकीन मानिए, जो अभी आपका ये जो प्रेजेंट टाइम है, इस टाइम पे जो चीज़ें आप याद करते हैं, जो चीज़ें आप समझते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आप समझते हैं, वो आपको लंबे टाइम तक याद रहते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। उसके बाद में, और इन वीडियोज़ की कोई कॉस्ट नहीं है, these are free of cost for all of you because I want to help you people। तो आप लोगों को इसके लिए क्या करना होगा? ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। उसके पहले मैंने एक नया YouTube चैनल क्रिएट किया है जिसको आप इस लिंक पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा, आपको उनको वीडियो लेक्चर्स को सुनना है, उनको देखना है, समझना है। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मेरे से क्लैरिफाई कर सकते हैं। मैं आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा जिसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, या आप अपने टीचर से भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में जब एक बार आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, आप जब वीडियोस को देख लेते हैं, तो फिर उसके बाद में आपको रिवाइज करना है। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। और जैसा कि मैं इस वाली फिलोसफी में विश्वास करता हूँ, शेयरिंग इज केयरिंग। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आप उतना ही लोगों की केयर करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आप
ये जो वीडियोस हैं या फिर ये जो कोर्स हैं वो आप अपने बाकी फ्रेंड्स से भी शेयर करें, आप खुद भी इसका फ़ायदा लें और बाकी को भी फ़ायदा लें। थैंक यू, धन्यवाद।